अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है, तो आप अंदर से कैसे बूढ़े हो रहे हैं, ये वीडियो आपको बताएगी। ये चंद तस्वीर देखिए और ये वीडियो बहुत अहम है। इसको शेयर कीजिए हर उस शख्स के साथ जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर है। 30 के बाद मसल्स, आपका फेशिया, हड्डियां, जोड़, स्पाइन और दिमाग किस तरह अंदर से बूढ़ा होता है, देखिए। क्या आप जानते हैं कि 30 साल की उम्र में आप क्या जिस्मानी आज़ा जो है उनके साथ होता क्या है? 30 साल इसके बाद जब आप एज करते हैं, तो इसके मुताबिक वॉक, एक्सरसाइज और डाइट नहीं लेते, मुसलसल उसी स्ट्रेस का शिकार रहते हैं जो जवानी में था, तो देखें बॉडी बूढ़ी कैसी होती जाएगी। ये पहली तस्वीर मैं आपको पढ़ाने के लिए दिखा रहा हूं। ये आपके मसल्स हैं, पट्ठे। 30 के बाद हर दिहाई में 3 से 8% मसल चले जाते हैं। और अगर कोई सरगर्मी ना हो, मतलब वर्जिश नहीं कर रहे, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे, कोई स्पोर्ट्स नहीं कर रहे, तो ये लॉस बहुत तेज हो जाएगा। यूज इट और लूज इट, या तो इस्तेमाल करें या इसको लूज कर दें। मसल इस्तेमाल ना हो तो जिस्म उन्हें तोड़ देता है। मैं एक गुजारिश करूंगा, जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है और आप उनसे प्यार करते हैं, वीडियो उन तक पहुंचा दें। मसल कमजोर, नर्म और चर्बी से बढ़ जाते हैं। इसको मायोस्टियाटोसिस कहते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर्स खत्म होने लगते हैं। नतीजा ये है कि सीढ़ियां चढ़ना, उठना, बैठना मुश्किल हो जाता है, तवाजुन खराब हो जाता है और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। और अहम बात यह कि लो मसल मास जल्द मौत की तरफ कदम है। अगली तस्वीर देखिए। ये फेशिया है। ये जिस्म के अंदर मसल्स, ऑर्गन्स और हड्डियों को ढांपने का काम करते हैं। अलग करने और सहारा देने वाली कनेक्टिव टिश्यू की एक रेशादार पट्टी या झिल्ली होती है। मगर हरकत ना होने की वजह से ये गाढ़ी होकर गूंद जैसी बन जाती है। नतीजा ये कि फेशिया खुश्क, चिपचिपा और सख्त हो जाता है। इडहियंस बनती हैं, स्कार लाइक टिश्यूज, जो हरकत को महदूद करते हैं और जिस्म में एक ऐसी सख्ती पैदा कर लेते हैं जैसे आपने कोई आहनी लिबास पहन रखो, हिलने नहीं, अकड़ जाता है जिस्म। मुसलसल स्ट्रेस, कॉर्टिसोल बढ़ता है, कोलेजन को तोड़ता है और फेशिया को मजीद सख्त करता है। इसलिए सुबह उठने ही सख्ती, मतलब उठेंगे 30 है, जिस्म अकड़ा हुआ है, ये सब कुछ होता है। खिंचाव रहता है, बगैर वाजे वजह के दर्द होता है और पॉस्चर मुतासिर होगा। मतलब आप अगर सीधे चलते हैं तो चीजें उस तरह नहीं रहेंगी। अब ये तस्वीर देखिए, ये हड्डियों की तस्वीर है। 35 के बाद बोन ब्रेकडाउन, बोन फॉर्मेशन से आगे निकल जाता है। अगर जिस्म को मुनासिब दबाव या ट्रेनिंग ना मिले तो ओस्टियोक्लास्ट, बोन मैरो ब्रेकडाउन बढ़ जाता है और बोन फॉर्मेशन, ओस्टियोब्लास्ट कम हो जाते हैं। नतीजा ये कि हड्डियां खोखली, नाजुक और कमज़ोर हो जाती हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका फ्रैक्चर होने से पहले अक्सर पता ही नहीं चलता। स्पाइन दबने लगती है, कद कम होता है और जिस्म झुकने लगता है, जिसे काइफोसिस कहते हैं। ज़्यादा कोर्टिसोल हड्डी बनाने वाले खुलियात को नुकसान देता है, जबकि कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन की कमी इस अमल को मजीद तेज कर देती है। अब अगली तस्वीर देखिए। ये जोड़ों की तस्वीर है। जोड़ों के लिए हरकत ही चिकनाई का काम करती है। जब हरकत कम हो जाए तो साइनोवियल फ्लूइड, जोड़ों के दरमियान मौजूद होने वाला ये फ्लूइड कम हो जाता है, जोड़ खुश्क हो जाते हैं और जंग आलूद हो जाते हैं। कार्टिलेज पतली हो जाती है और बोन ऑन बोन, हड्डी के ऊपर हड्डी रगड़ खाना शुरू कर देती है। जिस्म में बोन के कांटे, बोन स्पर्स, ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं। कमजोर मसल जॉइंट्स को सहारा नहीं दे पाते, जिससे दबाव बढ़ जाता है और जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। मुसलसल दबाव सोजिश बढ़ाएगा और दर्द की शिद्दत को बढ़ाएगा। इसलिए 40 के बाद 50% तक लोग जोड़ों के दर्द का शिकार हो जाते हैं। अब ये तस्वीर देखिए। ये हमारी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी की तस्वीर है। हरकत ना हो तो डिस्क खुश्क होकर अपनी हाइट कम कर देती हैं। वज़ आपका जो कद है वो कम हो जाएगा और झटके यानी शॉक एब्जॉर्बिंग पावर कम हो जाती है। नतीजा डिस्क बल्ज या हर्निएशन, इधर नर्व्स मौजूद होती हैं, उन पर दबाव और मुसलसल कमर का दर्द। आप ये याद रखें कि आपकी ये जो जिस्म का दरमियानी हिस्सा है, कोर,
और कूल्हे के मसल ग्लूट्स कमज़ोर हो जाते हैं, जबकि हिप को यानी आपके कूल्हे को फ्लेक्स करने वा जो कैपेसिटी होती है वो सख्त हो जाती है और आप लोग स्ट्रेचिंग वगैरह भी नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता सख्त मज़ीद सख्त होता है, कमर झुक जाती है, जिस्म आगे की तरफ झुकता है। फिर ख़ास तौर पर ख़वातीन में ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पाइनल स्टीनोसिस, बोन स्पर्स और शाइटिका का मसला जो आपको पता है, शदीद दर्द, ये शुरू हो जाती है। अब ये तस्वीर देखिए, हमारी गर्दन पर बढ़ती हुई उम्र और स्ट्रेस किस तरह असरअंदाज होती है। सर तकरीबन 4 से 5 किलो का होता है, मगर जब आप इसे आगे झुकाते हैं तो इसका दबाव 200 से 400% तक बढ़ता है। गहराई के मसल्स कमज़ोर होते हैं और ऊपरी मसल सख्त और ज़्यादा मुतहरिक हो जाते हैं। नतीजा नेक हम्प, मुसलसल खिंचाव और दर्द और मसल स्पैम्स है, गर्दन दे पट्ठे दुख रहे ने। अब ये तस्वीर देखिए, ये खून की शरियानों की तस्वीर है। मोशन कम होने से मेटाबॉलिज्म सुस्त होता है, प्लैक यानी चिकनाई जमती है आर्टरीज में या आपकी दीगर वेसल्स में, दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और बढ़ा तो फिर दिल के दौरे आम हो जाते हैं, फॉलिज आम हो जाते हैं और ये सब कुछ, और साथ अगर शुगर ब्लड प्रेशर भी है तो और बेड़ा गर्क होगा। अब समझिए कि आपका ब्रेन बढ़ती उम्र और ना ख़त्म होने वाले स्ट्रेस को कैसे झेलता है। मुसलसल स्ट्रेस कॉर्टिसोल बढ़ाएगा, बराह रास्त दिमाग को मुतासिर करेगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी कम हो जाती है, सिग्नल सुस्त हो जाते हैं और याददाश्त और तवज्जो कमज़ोर हो जाती है। आपके दिमाग के खुलिये तेज़ी से बूढ़े होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया कमज़ोर हो जाती है, मुसलसल थकान। साथ ही आपका कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम भी कमज़ोर होता है, बीमारियाँ पड़ते हैं। अब इस आखिरी और अहम तस्वीर को देखिए जो औरतों का बहुत बड़ा कंसर्न है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी जिल्द जिल्द दरअसल अंदरूनी सेहत का आईना है। कोलाजन कमज़ोर होने से जिल्द पतली, ढीली, लचकदार, लटकने वाली हो जाती है और अंदर मुनासिब ख्याल ना रखने, चीनी ज़्यादा लेने, मूवमेंट ना करने, एक्सरसाइज ना करने, डाइट ना प्रॉपर लेने, स्ट्रेस लेने से ये सब मसले बढ़ते हैं। असल मसला ये है कि हम हरकत कम करते हैं, ज़ीरो ट्रेनिंग और अपनी देखभाल का फुकदान, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। इससे क्या होता है, ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाते हैं जिसमें सोजिश बढ़ेगी, रिकवरी सुस्त हो जाएगी, दबाव बढ़ेगा, सलाहियत दबाव बर्दाश्त करने की कम हो जाएगी और ये सब तब्दीलियाँ आएंगी। आप अपनी जिल्द, मसल, हड्डियाँ, फेशिया सब खो देंगे और इन दी एंड आप जल्दी मर जाएंगे। खुदा के लिए एजिंग खुद मसला नहीं है, लापरवाही मसला है। अगर आप चाहते हैं कि आप बूढ़े ना हो तो ये वीडियो ज़िंदगी में उतार लीजिए।